students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication। and जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 7th की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। उसकी सीरीज हमने जो है स्टार्ट की थी 1 by 1 सारे ही चैप्टर्स हम उसको कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर यूनिट 4 लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। आज हम लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर में 23rd चैप्टर है आपका वुमेन्स राइटर्स। अब कुछ वुमेन राइटर्स के बारे में पढ़ना है आपका। some of the writers have made significant contribution to their literature, even bringing unique perspective and voices to their respective genre and cultures। देखो, बहुत सारी राइटर्स ऐसी हुई जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में जो है अलग अलग तरीके से क्या दिया, कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, जिसमें उन्होंने अपने नज़रिए से, अपने एक अलग नज़रिए से अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बढ़ाया और जिससे साहित्य में अपना क्या दिया, योगदान दिया। तो कुछ ऐसे ही आज वुमेन्स के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन अबाउट देम एंड राइट देयर नेम्स। ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है, उनको पढ़ना है और आपको क्या करना है, उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट है आपका known for her novel The God of Small Things, which won the Man Booker Prize in 1997. She is celebrated for her rich narrative style and exploration of complex themes like social discrimination and personal trauma। अब देखो, ये जो आपकी राइटर थी, ये इनकी एक फेमस नॉवल है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए जानी जाती है, जिसके लिए इनको 1997 में जो है मैन बुक प्राइज भी इनको दिया गया। शी इज सेलिब्रेटेड फॉर हर रिच नैरेटिव स्टाइल। अब ये फेमस क्यों है, किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है अपने नैरेटिव स्टाइल के लिए और एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स। नैरेटिव स्टाइल का मतलब होता है जिस तरीके से ये लिखती हैं, जिस तरीके से ये किसी भी स्टोरी को जो है तरीके से बताती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपकी। और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थीम पे, यानी कि ऐसे थीम्स पे बात करती हैं जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि समाज में जो है समानता के लिए ये बात करती हैं, भेदभाव ना हो, सामाजिक भेदभाव के बारे में बात करती हैं, पर्सनल ट्रॉमा यानी कि निजी जो है किसी को अगर दर्द पीड़ा से अगर कोई गुजर रहा है तो पर्सनल ट्रॉमा पे ये बात करती हैं। और राइटर का नाम है अरुंधति रॉय। नाउ द सेकंड वन इज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट नोन फॉर हर प्रोफाउंड एंड influential works including Beloved which won the Pulitzer Prize। एक आपकी अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं जिनका जो है इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला है इनके बहुत ही ज़्यादा गहरे और प्रभावशाली काम के लिए, जिसमें इनकी एक बुक भी है, वो है क्या, नॉवल का नाम है बिलव्ड। हर राइटिंग एड्रेसेस African American experiences and explores theme of identity, community and history। अब इनकी जो राइटिंग है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, उसमें जो है अफ्रीकन अमेरिकन के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो है उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उन पे इनकी जो है बुक्स वो जो है ज़्यादातर लिखी जाती है, उसमें उसकी झलक दिखाई देती है। एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के लिए, कम्युनिटी समुदाय के लिए और हिस्ट्री के लिए इनकी जो जितनी भी नॉवेल्स हैं, जितनी भी राइटिंग है, जितना भी इनका वर्क है, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। यही सारी चीज़ें उनकी राइटिंग में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। एंड द नेम इज टोनी मॉरिसन। नाउ द थर्ड वन इज renowned for her candid and evocative poetry and autobiographical work, she wrote My Story, a revealing autobiography, and her poetry collection like Summer in Calcutta explore themes of identity, gender and love। अब ये जो है किस लिए जानी जाती है, किस लिए फेमस हैं, ये अपने बहुत ही दिल को छू लेने वाले जो है काम के लिए जानी जाती हैं, जिसमें से इन्होंने इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटो पोएट्री होती है आपकी कविताएं वगैरह, और ऑटोबायोग्राफी होती है किसी की खुद की पूरी जीवन की जो लाइफ स्टोरी होती है, आत्मकथा जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए जानी जाती है। उस पर इन्होंने वर्क किया, जिसमें से इनकी माई स्टोरी, इनकी खुद की निजी जिंदगी के ऊपर ये लिखी गई है। अ रिवीलिंग ऑटोबायोग्राफी एंड हर पोएट्री कलेक्शन लाइक, जिसमें इनकी पोएट्री कलेक्शन भी है जिसका नाम है समर इन कैलकाटा। एक्सप्लोर थीम ऑफ आइडेंटिटी, जिसके अंदर आपका जो है क्या चीज़ देखने को मिलेगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं आइडेंटिटी, जेंडर से रिलेटेड यानी कि औरत और मर्द के बीच की जितनी भी समानता है उसके बारे में, या फिर लव से रिलेटेड
रिलेटेड जो है आपकी जितना भी वर्क है वो आपको समर इन कैलकाटा जो इनकी बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड द नेम इज कमला दास। नाउ फोर्थ राइटर है आपकी अ सेलिब्रेटेड इंग्लिश नॉवेलिस्ट फेमस फॉर हर वर्क लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये जो आपकी राइटर है ये आपकी अपने वर्क के लिए फेमस है जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनके जो है वर्क हैं जिसके लिए फेमस है। हर नॉवेल्स क्रिटिक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हर टाइम एंड रिमेन पॉपुलर फॉर हर विट एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑन सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने जो है जितना भी इनके टाइम का इनके समय का जो समाज की जो व्यवस्था थी जो सोशल स्ट्रक्चर था इनके टाइम में उसकी इन्होंने हमेशा क्या की आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज किया हमेशा। एंड रिमेन पॉपुलर फॉर हर विट एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑन सोशल रिलेशनशिप। और समाज में जो है जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनके ऊपर जो इनकी तीखी नजर होती थी उसके लिए लोग इनको आज भी जो है वो पसंद करते हैं। एंड द नेम इज जेन ऑस्टिन। नाउ द फिफ्थ वन इज an acclaimed author whose work include The Mistress of Spices and Queen of Dreams. Her writing often blends magical realism with contemporary issue focusing on the experiences of South Asian women. इनका जो काम है ये जो ऑथर थी इनके जो है आपका वर्क में द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस एंड क्वीन ऑफ ड्रीम्स राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इनके वर्क के लिए, जिसमें जो है आपका मैजिकल यानी कि जादुई और हकीकत से जो रियलिटी है, मैजिकल और रियलिटी यानी कि जादुई और हकीकत की जो दुनिया है उसका ब्लेंड, उसका मिश्रण आपको देखने को मिलता है इनके काम में। एंड जिसमें ज़्यादातर आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इन्होंने जो इशू पे बात करी है वो साउथ एशियन वुमेन्स जो थी, साउथ एशिया की जितनी भी वुमेन है या बच्चे हैं उनकी व्यवस्था के ऊपर इन्होंने जो है वो बात की है। एंड इनका नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी। Now the last one is, although she is a male writer, you might be referring to Gabriela Mistral. आपको लग रहा होगा कि ये जो है एक मेल ऑथर है, बट ये मेल ऑथर नहीं है आपकी, ये आपकी फीमेल ऑथर है। यहाँ पर पिक्चर आपका जो है क्या बोलते हैं थोड़ा सा गलत है। A Chile poet who won the Nobel Prize for Literature in 1945, जिनको 1945 में ये चिली की रहने वाली हैं आपकी पोएट, जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 1945 में। हर पोएट्री एंड एसे रिफ्लेक्ट हर पैशन फॉर एजुकेशन। इनकी पोएट्री में, इनके एसे वगैरह में इनका एजुकेशन के लिए प्यार, सोशल जस्टिस यानी कि समाज में जो है न्याय, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, समाज में न्याय के प्रति, एंड द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और बच्चों और महिलाओं ने जो स्ट्रगल किया उन सभी के ऊपर इनकी राइटिंग में, इनके वर्क में उन सब की झलक आपको देखने को मिलती है। एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज Gabriela Garcia Marquez. So that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. That's all for today and thank you for watching.